बताओ विजेंद्र जी, क्या मामला है फसलों के टिंगारी? मामला ये है कि ये नवलगढ़ स्टेशन से बेरी, भजनगढ़, स्वरूपुरा, बोजाना होती हुई गोठड़ा बसावत एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला गया। उसके बाद में हमने सीकर एसडीएम और नवलगढ़ एसडीएम को आपत्तियां दी। इसमें नवलगढ़ एसडीएम की कार्रवाई अलग थी, सीकर एसडीएम की कार्रवाई अलग थी। सीकर के एसडीएम साहब ने जब हमने आपत्तियां लगाई तो उन्होंने व्यक्तिगत हमें नोटिस भिजवाए। हमारी बात लिखित में ली, वहां हमने ये साफ साफ लिखा सब एक तरफ कि हम किसी भी सूरत में ये जमीन नहीं देंगे, जमीन देना हमें अस्वीकार्य है। उन्होंने हमारी बात अच्छी तरह से सुनी, लिखा, उसके बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी। नवलगढ़ एसडीएम ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें, वो रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मैंने आपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से बुला के निस्तारण किया है, जबकि नवलगढ़ के जितने भी राजस्व गांव हैं उनमें एक भी किसान को अगर कोई नोटिस आया है तो आप मेरी बात को बिल्कुल झूठा समझ लें। यहाँ नवलगढ़ एसडीएम ने किसानों के खिलाफ फैक्ट्री को हित पहुंचाने के लिए एक तरफा कार्रवाई की है और किसानों की सारी आपत्तियां उन्होंने रिजेक्ट कर दी। सीधा सीधा फैक्ट्री को फायदा उन्होंने पहुंचा दिया। यानी हम लोगों का उन्होंने पहले हमारे पैर काटे और अब हमारा गला काट दिया। अब ऊपर से प्रशासन, देखो जिस दिन छुट्टी होती है, आज संडे की छुट्टी है, कोई अफसर जो अपने पद पर बैठा है उससे अगर किसी बच्चे को साइन करवाने हैं तो मैं आप पत्रकार महोदयों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या कोई अफसर संडे के दिन उसको साइन करके और उसको कोई डॉक्यूमेंट्स दे देगा? मेरी नजर में नहीं देगा। वो यही कहेगा कि आज संडे, आज छुट्टी, आज नहीं हो सकता था। और उसके बावजूद हमारे किसानों के साथ, इस गरवा परिवार के साथ इतनी बदसलूकी करना, जाति सूचक गालियां देना, इनको धमकाना और यहाँ इतने लोगों को लाकर ये कहना कि जमीन तुम्हें देनी पड़ेगी, ये दर्शाता है कि प्रशासन फैक्ट्री से मिला हुआ है और प्रशासन किसानों के खिलाफ काम कर रहा है। हम किसी भी सूरत में इस बात को दबने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लगातार किसानों के साथ ये कहता आ रहा हूं, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। दूसरी बात, आज की जो इस परिवार के साथ किया है, इसका मतलब फैक्ट्री और प्रशासन ये कर रहा है कि किसानों को डरा धमका के जमीन छीन ली जाए। आज यहाँ कार्रवाई हुई है, कल बेरी में कर सकते हैं, अगले दिन ये बसावा में करेंगे, फिर झाझड़ का नंबर आएगा, फिर ढाका की ढाणी का नंबर आएगा। ऐसे करते करते ये लोग जानबूझकर हमको डरा धमका कर काम कर रहे हैं। मतलब ये प्रशासन की सरासर गलती है, जिसके लिए प्रशासन के अधिकारियों को माफी मांगनी पड़ेगी किसानों के साथ। और अगर वो सुधरना चाहते हैं तो अब भी उनके पास मौका है। हम आखिरी बार उनको कह रहे हैं, किसी परिवार को घर पे आकर छुट्टी के दिन डराना, धमकाना और बिना उनकी परमिशन लिए बगैर कार्रवाई करना, ये सरासर प्रशासन ने बहुत गलत किया है। पूरा किसान लॉबी इस कार्रवाई से असंतुष्ट है और हम अब आगे की जो कार्रवाई होगी उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, या तो यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों को हटाया जाए या फिर हम जल्दी ही यहाँ सभी अधिकारियों का और सरकार का विरोध करेंगे, धरने पर बैठेंगे। बताओ विजेंद्र जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ये लगातार इस तरह की किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है, हम आखिरी बार प्रशासन को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप फैक्ट्री के हित को देखते हुए किसान के हित को न मारें। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ के स्थानीय प्रशासन से और राज्य सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसानों की ये जमीन आप ना लें, ताकि किसान की रोजी रोटी नहीं छिने, नहीं तो किसान की हालत बहुत खराब हो जाएगी। सर, मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये छोटे बच्चे हैं जिनको माँ बाप पाल पोस रहे हैं, तीसरी पीढ़ी की ये संतान है। अगर ये जमीन की फैक्ट्री ने रेलवे के माध्यम से छीन ली हमारी, तो इनका क्या होगा? प्रशासन कभी ये भी सोचे कि इनकी पीढ़ियां अगर बर्बाद हो जाएंगी तो उन पीढ़ियों का जो कीमत होगी वो कौन चुकाएगा? इसलिए प्रशासन को एक बार फिर हम आगाह करना चाहते हैं, हमें अपनी जमीन के माध्यम से अपना पेट भरने दें, हमारी रोजी रोटी न छीने, नहीं तो हमारी पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इसी जमीन में पैदा होने वाला अनाज खाते हो, कम से कम एक काम तो आप कर लो कि जो जमीन में आपका पेट भर रहा है उसके प्रति तो आप रहम बरतो। ये फैक्ट्री वाले आपको कुछ नहीं देने वाले। इसलिए हम एक बार पुनः इस बात का निवेदन करते हैं कि किसानों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई छोड़कर हमें अपने भरोसे जीने दें और वो अपना काम करें। और आज के बाद में अगर कभी भी प्रशासनिक कार्रवाई इस तरह की हुई
जो आज परिवार को धमकाया गया है, जाति सूचक गालियां दी गई हैं, अगर इस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई दोबारा हुई तो फिर आप किसानों को कुछ मत करना, सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और भारत सरकार की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ 3 पुलिस वाले थे, 1 लेडीज पुलिस थी और कम से कम 15 आदमी और थे उनके साथ। मैं उनको जानता नहीं, वो कोई बाहर के आदमी थे या कोई असामाजिक तत्व थे या कोई उनके मिलने वाले थे, मेरे को ये पता नहीं। उन्होंने आके मेरे को कहा मकान का सर्वे करेंगे हम। मैंने कहा सर्वे के लिए नोटिस कहाँ है? मेरे को नोटिस दो सर्वे के लिए। आप आए हो, आप छुट्टी के दिन आए हो, आप नोटिस लेके आते भाई मैं सर्वे करूं, लेकिन उन्होंने कोई मेरी तो कोई बात सुनी नहीं उन्होंने। और फिर बोला नहीं सर्वे तो करेंगे, मैं उठा के बंद कर दूंगा तेरे को। मैंने कहा भाई बंद कैसे कर देगा भाई, मेरा मकान जा रहा है, मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी मैंने कमाई वो सारी जा रही है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो इतनी जमीन है, मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने कहा मुझे तो हमें पता नहीं है, आपको मुआवजा मिलेगा वो मिलेगा, मेरे को मुआवजे से काम थोड़ी चलेगा। हमारे को जमीन देनी नहीं है 1 इंच भी, हम नहीं देंगे जमीन। हमारे पास इतनी है, हम हमारी रोजी रोटी इसी से कमाते हैं और इसी से खाते हैं, तो हम तो नहीं देंगे जमीन। फिर उन्होंने कहा आपको कोई बिना मतलब की बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं अभी तो बोले आपको गाड़ी में उठा के ले जाएंगे और बंद कर देंगे। मैंने कहा बंद कौन सी धारा में बंद कर दोगे मेरे को आप? मैं तो नहीं दूंगा, मैं सर्वे भी नहीं करने दूंगा जब तक हमारे पास नोटिस नहीं आएंगे। नोटिस आएंगे तो सर्वे करने दूंगा। कितने क्या लोग थे वो? कम से कम 25 आदमी थे। 25 आदमी। तो पुलिस प्रशासन भी था क्या? पुलिस प्रशासन भी था। 3 पुलिस वाले थे, 3 पुलिस वाले थे और लेडीज थी, लेडीज पुलिस थी एक उनके साथ में। और बदतमीजी की हमारे साथ, और उन्होंने जाति सूचक गालियां भी दी हमारे को, जो उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। और ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ले रहे हैं, रेलवे बाउंड्री से 27 मीटर ले रहे हैं एक लाइन डालने के लिए। वो कह रहे हैं हमें 1 लाइन डालेंगे, 1 लाइन के लिए 27 मीटर की कहाँ जरूरत पड़ गई ये बता दो आप। हम ये कहना चाहते हैं एक रेल लाइन डालने के लिए 27 मीटर वो ले रहे हैं, तो 27 मीटर की कहाँ जरूरत पड़ गई है? दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि हम जो रेट है ना वो देंगे डीएलसी रेट। मैंने ये पूछा उनको, तहसीलदार जी को, मैंने कहा आप ही प्लॉट खरीदते हो तो आप डीएलसी रेट में खरीदते हो? तो उन्होंने कहा ये फालतू की बातें, फालतू की क्या है इसमें? आप कह रहे हो हम डीएलसी रेट देंगे आपको, भाई डीएलसी रेट क्यों दोगे? आप कोई प्लेट खरीदते हो बेचते हो तो डीएलसी रेट में बेचते हो क्या? फिर वो तो ये रेलवे लाइन तो है जो प्राइवेट फैक्ट्री के लिए जा रही है, नहीं कि किसी के लिए। अगर रेलवे इधर से डाल रही है तो हम देने को तैयार हैं, बल्कि अगर फैक्ट्री के लिए आप ये ले रहे हो तो हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े। तो गाली गलौज एक तो प्रशासन से के लोगों ने निकाली या फिर वो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने कहा है कि बदतमीजी करते हो, इसको बोले उठा के अंदर करो, बोले इसको। कितने लोग थे? यो कम 25 आदमी थे कम से कम। लेडीज 1 थी, तो बाकी 3 पुलिस वाले थे। तो पुलिस वाले मेरे को उधर ले गए, बोले आप कर लेने दो जी, सर्वे क्यों नहीं करने दे रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि ये प्रशासन है, ऐसा कर देगी आपके मुकदमा लग जाएगा। मैं लग जाने तो मुकदमा लग जाएगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बेघर हो रहा हूँ, मुकदमा लग जाएगा तो क्या बढ़िया है, लग जाने दो मेरा मुकदमा। आप घर में कितने लोग थे? 3 आदमी से टोटली। आप 3 लोग थे और 25 लोग आए थे? हाँ। कोई लड़के वगैरह कोई और भी थे उनके साथ में? लड़के थे, वो उधर सामने यहाँ खड़े थे गेट के पास, और 2-3-4 आदमी 4 गेट यहाँ आगे खड़े थे, 3 यहाँ खड़े थे। गुंडागर्दी के हिसाब से आए थे वो। कब की ये घटना? ये घटना 1:30 बजे की है करीब, 8-1:30 बजे की। हाँ, दिन में। फिर बोला इस मकान का तो सर्वे हो गया, आगे बोले और बसाव जाएंगे, और बसाव में बोले और पुलिस प्रशासन चाहिए, और पुलिस प्रशासन मंगा लोग है, ये भी बात कह रहे थे वो। तो हमारा तो कहने का मतलब ये है सर कि ये जो काम कर रहे हैं अनुचित ढंग से कर रहे हैं, आदमियों को डरा के और खेत वालों को डरा के सारा काम कर रहे हैं, ये जो बहुत ही अनुचित है।
ये अगर फैक्ट्री में जा रही है, फैक्ट्री के लिए नहीं देंगे। रेलवे अगर एक लाइन डाल दी है तो उसके लिए हमारा मकान भी नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा। वो इतनी जगह पड़ी है, रेल लाइन डाल सकते हैं। अगर एक ही लाइन डालनी है ना उनको, तो इतनी जगह पड़ी है, इधर से सीधी लाइन जा सकती है। भाई इतनी जमीन का क्या करेंगे एक लाइन के लिए? उन्होंने कहा एक लाइन डालेंगे हम। तो आज ये फैक्ट्री और जो पुलिस प्रशासन है और वो जो गुंडे लेके आए थे, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करना चाहोगे? हम तो यही करना चाहेंगे कि बड़े बड़े विधायक, सांसद, कलेक्टर, डीएसपी, थाने में जो थानेदार है, उनको सबको हम लिखित में देंगे कि इस प्रकार से ज्यादती कर रहे हैं लोग, घर घर जाके और सबको डरा धमका के और इसका सर्वे कर रहे हैं। जो ये सर्वे जो कर रहे हैं ये मान्य नहीं है। कल को लिख के कुछ भी भेजेंगे ना ये सेंटर में, केंद्र सरकार को, कि हमने सर्वे कर लिया है, सहमति है। हम सहमत नहीं है इस सर्वे से, हम सहमत नहीं है। तो लेडीजों के साथ में भी कोई बदतमीजी की उन्होंने? बिल्कुल लेडीज के साथ ही वो लेडीज, उनसे भी आप पूछ लो। सबसे पूछो क्या वो भाई जी की बात है, बोले माने मकान भी नापना है, जमीन नापनी है। वो तो 3 बार आगा आए दिन ही क्यों हो गई थी। मैं कहा 1 बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया। मैं कौन था ना, तो जमीन था ना मकान था, कुछ भी कौन था सर। बोलो नहीं आता तो मैं जबरदस्ती ले ली सिया जना में बोले फिर तो गिरे उठू ना बताई। फिर तो गिरे मैं 2 जनी खड़ी जी टाइम पर तो बस तो सा आगा जे टाइम पर मान बोले के बाहर निकलो फिर ताकमा से माना हाथ पकड़ बाहर न काट दी और फिर मैं नाप लेगा जबरदस्ती। और बोले आता ऐसी की है, ले लो इको जमीन को। अपन ये तो पहले ही बैठा है, अपन तो यही लेनी है। फोन पर कर रही हो, खड़े हो गई टंकी अटे टंकी कन खड़े हो कर मैं जे दादाजी बाहर से वो बड़ी कर रही। तो मैं रोज का जमीन खट्टे हो 1000 रुपये मारसा के जबरदस्ती करें, गाली गलोच बोले, ओछा बोले। लेडीज पुलिस न्यारा ले रहे हैं, क्यों भाई लेडीज पुलिस तो क्या करेगी और पुलिस क्या करेगी वहां पर? जमीन जगह कहीं डाला में थान मुआवजो मिलसी को मुआवजो पीसो था को बार टूटे मकान थान मुआवजो दे देसी के भरपाई कर ली गए। मुआवजा से क्या हुआ मान तो असर तो मकान चाहिए, इसी जगह की मान जमीन चाहिए बा दे दो मन फिर रठे थान दे दी। रेलवे ले कोई मांगी जमीन 20 फुट की मैं जगह छोड़ रखी है, 20 फुट की जगह ले लो। रेलवे और कती ले लो, रेलवे की बाउंड्री छोड़ फिर दिए मैं 20 फुट। बोले नहीं या तो रेलवे में जैसे रेलवे तो ले ही नहीं तेरी जमीन ये कर ले तक की जमीन ले रहे हो जा। बोले नहीं रेलवे में जा। फिर बोले कि नहीं जा बोलेगा और बोले जी रेलवे कौन ले रही थे तो वे टंग खड़ा रहेगा जखांगा माने सीमेंट फैक्ट्री वाली सीमेंट जाएगी जब सीधी बाई की कौन बोले सीमेंट वाली नहीं ले रहे हो ये तो कौन जैसा। शुभ नाम तारो, क्या नाम है तारो? ललिता देवी, बौरी देवी। मान आ जाओ